कि स्मूथ पेपर पर मैं आउटलाइन अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये स्मूथ पेपर है। एंड गाइस मैं आउटलाइन के लिए बेसिकली 5H पेंसिल्स का ही यूज करता हूँ। पेंसिल ये इससे कम लाइट चलती है और आप लोगों को इस पेपर पर दिखेगी, बिकॉज यदि दिखेगी नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं 2H पेंसिल का यूज करूँगा। तो H पेंसिल्स का यूज करना चाहिए आउटलाइन के लिए। तो गाइस ये फोटोग्राफ है जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। तो गाइस ये तो सबसे मतलब बेसिक सी बात है कि हम लोगों को फोटोग्राफ तो क्लियर। गाइस ये पेंसिल्स के बाद में 5 रुपये वाली शॉर्पनर और 5 रुपये वाली इरेजर यूज करूँगा। बहुत ही बस नॉर्मल टूल्स हैं, तो बस इतने ही टूल्स कुछ हम यूज करने वाले हैं। मेरी ये पेंसिल छोटी हो गई तो मैं इसको इसमें ये फिक्स कर लूँगा, तो ये थोड़ा ठीक ठाक होगी। बाकी मैं 2H पेंसिल से ही पूरा आउटलाइन इसका ड्रॉ करने वाला हूँ। तो गाइस ये फ़ोटो है। अब मैं बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं उनको आप लोगों को क्लियर कर दूँ, मतलब जो कि आउटलाइन ड्रॉ करने से पहले हमें पता होना चाहिए। यदि वो पता होंगे तो बहुत ही ईजी होगा आउटलाइन ड्रॉ करना। आई थिंक ऑलमोस्ट लोगों को पता होनी चाहिए ये सब चीज़ें। तो मैं आप लोगों को वो फंडामेंटल्स क्लियर कर दूं, मतलब वो कॉन्सेप्ट है आउटलाइन ड्रॉ करने का। ये एक कॉन्सेप्ट है। यदि ये सब चीज़ें पता है तो आउटलाइन ड्रॉ करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो गाइस उसके लिए हमें एक रफ पेपर लेना पड़ेगा। तो गाइस ये 1 सेकंड वेट। आज मैं इसी पर जो कुछ बेसिक मेथड है वो आप लोगों को बता दूं। तो गाइस कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आँखों से ही आउटलाइन की शुरुआत क्यों करते हैं। तो पहले तो मैं आपको वो बता दूं, जैसे मैं अभी आपको रफली एक ये वाली आई ड्रॉ करके बता रहा हूँ। एंड ये 1 सेकंड वेट थोड़ा। ये जैसे मैंने इसकी आई ड्रॉ की, अभी फ्री हैंड है, अभी ये ऐसे ही है, बस ऐसे ही मान लो टेम्पोरेली। तो मतलब ये ऐसे ही मान लो। अब मान के चलो ये मैंने आई इसकी ये ड्रॉ कर ली है। अब आई से ही ड्रॉ क्यों करते हैं? देखिए गाइस ऐसा कुछ रूल नहीं कि आप आई से ही ड्रॉ कर कीजिए, मतलब हम कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत जो परफेक्ट आर्टिस्ट होते हैं वो तो डायरेक्ट ऐसे ऐसे पता नहीं कैसी कैसी लाइन्स चलाते हैं और ड्रॉ हो जाती है, बिकॉज वो परफेक्ट होते हैं। हम लोग बिगिनर्स, हम लोग परफेक्ट नहीं है, इसलिए हमको जो बेसिक चीज़ें हैं उनको लेकर के चलना होगा, बेसिक रूल्स को लेकर के चलना होगा। इसलिए हम आई से ड्रॉ करते हैं। और रीज़न है वो मैं आपको बता दूं कि आई से ड्रॉ क्यों करते हैं। मेन रीज़न गाइस यही है कि जैसे हम आई ड्रॉ करते हैं तो आई से ड्रॉ करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आई के जस्ट यहाँ से बाल हेयर शुरू होते हैं ऑलमोस्ट जगह से, जैसे ये है यहाँ से हेयर शुरू हो रहे हैं और जस्ट यहीं से इनकी ये आईब्रो शुरू होती हैं। तो गाइस क्या होता है, ये हमको ईजी हो जाता है ड्रॉ करने में, मतलब हमको एक अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ से इतनी सी जगह के बाद ये हमारे आईब्रो के बाल शुरू हो रहे हैं। तो जो कि ड्रॉ करने में बहुत ही ईजी हो। एक आई जैसे हम ड्रॉ कर लेते हैं तो इतना ईजी हो जाता है कि हमको एक आइडिया लग जाता है कि आई से कितनी डिस्टेंस पर ये वाली लाइंस हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ये ड्रॉ कर लेते हैं। बट यदि हम कहीं से शुरू करें तो फिर मतलब उतना आइडिया लग पाना पॉसिबल नहीं होता। बट आई से देखिए गाइस इस लाइन का भी हमको आइडिया लग जाता है कितनी डिस्टेंस पर है, और ये से ये हेयर्स की डिस्टेंस कितनी है, ये हेयर्स की डिस्टेंस कितनी है। तो ये जो मतलब ये एक सबसे अच्छी बात है, इसीलिए आई से ड्रॉ करना ज़्यादा। और नोज़ से आई की डिस्टेंस कितनी है, और इस नोज़ से इस आई की डिस्टेंस कितनी है, फिर इस आई से इस हेयर की डिस्टेंस कितनी है, आई मीन इस आई से इस हेयर की डिस्टेंस कितनी है, और इससे इस लाइंस की डिस्टेंस कितनी है। तो इन सब डिस्टेंस को मापते मापते हम पूरी मतलब आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, इनसे इसकी, और इसकी मतलब ये सब चीज़ें बला 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 करके। तो गाइस दोनों आई के बीच का जो स्पेस होता है वो एक आई के इक्वल होता है। तो ये जगह उतनी ही छोड़ें क्योंकि फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, तो इन सब रूलों का याद होना भी ज़रूरी है। एंड गाइस सेकंड रूल ये है कि जो ये आई है इससे यदि हम एक लाइन खींचेंगे तो हमारी नोज के जस्ट लाइन से आएगी। तो गाइस हमारी जो नोज होगी वो, और गाइस यदि फोटोग्राफ सीधी है, मतलब ये तो एकदम सामने से ही खींची हुई फोटोग्राफ है, तो एक बात याद रखें, यदि सामने से फोटोग्राफ खींची हुई है तो ये रूल भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस एंड इसकी ये डिस्टेंस एंड इसकी ये वाली डिस्टेंस तीनों इक्वल होंगी। यदि फोटोग्राफ में सिर थोड़ा नीचे को झुकाए हुए है तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो फिर हम ये वाला रूल यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला रूल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। और गाइस सेकंड रूल और है, मतलब एक चीज़ और हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये मतलब ईयर से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है ना गाइस, वो ईयर से लेके यहाँ तक की भी दूरी होती है। तो इन सब मतलब ये एंड ये इक्वल टू होते हैं। तो गाइस इन सब चीज़ों का हमको फॉलो करना है, तो आउटलाइन ड्रॉ करने में बहुत ही ईजी होगा। बस गाइस तो ये बेसिक से रूल हैं जो कि पता होना ज़रूरी है। बाकी कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो आपको डायरेक्टली आउटलाइन ड्रॉ कर ले, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। एंड फ्रेंड आउटलाइन है किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने से पहले कुछ शेप्स की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना चाहिए। सर्कल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ लाइंस वगैरह, मतलब इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, मगल, बला बला, इन सब शेप्स की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे
हमारा जो हैंड होता है वो अच्छे से मूव करने लगता है। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आउटलाइन ड्रॉ करना। फोटोग्राफ यही है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगी, यदि आप लोगों को फोटोग्राफ देखना है तो देख सकते हैं। अब मेन चीज़ है हमको इस फोटोग्राफ को पेपर में कैसे कंपोज करना है, तो वो सब भी आप लोग देख लें। मतलब आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग ही फोटोग्राफ को ड्रॉ करें, आउटलाइन ड्रॉ करें, मतलब पेपर जितना हो आपका उसी के अकॉर्डिंग। एंड फ्रेंड, हमें जितनी आउटलाइन ड्रॉ करनी है उससे फोटोग्राफ को थोड़ा सा कम ही जूम कीजिए, या उसके इक्वल या थोड़ा सा कम ही जूम कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो गाइस अब मैं आई से स्टार्ट करता हूँ। मैंने रीज़न बता दिया है कि आई से स्टार्ट क्यों करना हो चाहिए, तो बस आई से स्टार्ट करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊँगा। तो फ्रेंड एकदम पेशेंस के साथ आई से स्टार्ट करते हुए और डिस्टेंस को देखते हुए कि मतलब जो हम दूसरी आई के बाद जो चीज़ ड्रॉ करेंगे उसकी डिस्टेंस कितनी है, आईब्रोज की आई से डिस्टेंस कितनी है, इन सब बातों को फॉलो करते हुए हम मतलब बिल्कुल भी डरना नहीं है, एकदम फ्री हैंडी ड्रॉ कर रहे हैं। तो और भी मतलब थोड़ा बातों को ध्यान रखते हुए एकदम बस बेसिक मेथड को याद रखते हुए हम ड्रॉ करते जाएंगे। बहुत ही ईजी होता है, बस खुद पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत ईजी होता है, बस ड्रॉ करते जाइए। एंड गाइस हमारी फर्स्ट आई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं सेकंड आई ड्रॉ करने वाला हूँ। तो गाइस उससे पहले एक बात आपको बता दूँ, तो गाइस जो हमारी सेकंड आई है वो फर्स्ट आई से शायद थोड़ी सी छोटी है और नीचे भी है लेंथ में, ये देखिए थोड़ी सी नीचे है। तो गाइस इन सब बातों को ध्यान रखना है, इसलिए मैं कहता हूँ हमें से फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग ड्रॉ करें। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मतलब आप लोगों ने तो रट रखा है कि आई की जो लंबाई होती है वो दोनों बराबर होती हैं या मतलब दोनों एक सी होती है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है गाइस। कभी कभी फोटोग्राफ में डिफरेंट होता है, तो इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखें। तो गाइस फुल कॉन्फिडेंटली अब मैं सेकंड आई को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो कुछ भी ड्रॉ करने से पहले एकदम कॉन्फिडेंट होकर ड्रॉ करें और फोटोग्राफ पर अपना फोकस बनाए रखें। एंड टाइम लगता है तो लगने दें, ऐसा नहीं है कि मतलब जल्दबाजी में आप लोग आउटलाइन ड्रॉ कर दें, मतलब गलत ड्रॉ कर दें, तो ऐसा नहीं है, टाइम लगता है तो लगने दें। एंड गाइस हमारी सेकंड आई कंप्लीट हो चुकी है। अब जो सेकंड आई से ऊपर की जो लाइन हो उसको डिस्टेंस देखते हुए हम उसको भी ड्रॉ करते जाएंगे। तो गाइस यही कुछ बेसिक से मेथड है, इन सबको ही देखते हुए। और गाइस यदि आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये सब आपको बहुत ईजी लगेगा। बहुत ही मतलब बाएं हाथ का खेल हो जाता है इन सब चीज़ों को ड्रॉ करना में, तो बहुत ही ईजिली मतलब फ्री हैंड हो चाहे राइट मेथड से, मैं तो बहुत ही ईजिली ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ईजी होता है ये सब ड्रॉ करना, ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब कठिन होता है। एंड गाइस और कोई ख़ास रूल तो है नहीं जो मैं आप लोगों को बता दूं, जो बेसिक से फंडामेंटल्स थे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिए हैं। और गाइस एक बात और सजेस्ट करूंगा, मतलब आप लोग ड्रॉ करते करते कंटिन्यू मत ड्रॉ कीजिए, 15-20 मिनट बाद कहीं पर घुमाइए तो ज़्यादा मतलब माइंड को रिलैक्स होगा। और कंटिन्यू ड्रॉ करने से एकदम प्रेशर सा आ जाता है और फिर वही स्केच हमसे गलत ड्रॉ होने लगता है। तो घुमाए कीजिए और जो आपको अच्छा लगे खेल लीजिए, या जो कुछ करना हो कर लीजिए करें। 1 सेकंड वेट। हाँ तो गाइस ये जो रूल है वो भी हम यहाँ पर इसमें फॉलो करते जाएंगे। गाइस ये रूल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिए थे, तो यही कुछ है। तो आप लोग देखिए और मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ इसको ऑब्जर्व कीजिए। तो यार बस कुछ इसी प्रकार से आउटलाइन ड्रॉ करते जाइए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, यदि प्रैक्टिस की है तो और भी इजी है। गाइस अच्छा एक काम करते हैं, आप लोगों को एक मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंड मोटिवेशनल स्टोरी है, मुझे मेरे भैया ने सुनाई थी गाइस। और मैंने थोड़ा सा वीडियो की स्पीड भी फास्ट कर दी है क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो गाइस स्टोरी सुनिए, बहुत मज़ा आएगा, मोटिवेशनल है। मतलब आप लोगों को लगता होगा कि मैं नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सुनिए। तो गाइस दो वर्ड थे जिसमें एक थी मुर्गी, और मुर्गी हैन, और एक थी ईगल। ईगल माने होती है चील, चील बहुत ऊपर उड़ती है और बेसिक सी बात है आप लोगों को पता ही होगा। और हैन जो है वो बिल्कुल भी उड़ नहीं पाती, मतलब थोड़ी बहुत उड़ पाती है। तो गाइस दोनों ने एक एक एग दिए, मतलब एक एक अंडा दिया। और गाइस दोनों का जो मतलब नेस्ट था, जो उनका घोंसला था, वो एक ही पेड़ पर था। चील का ऊपर था उसी के डाल के ऊपर हैन के, और हैन उसके नीचे, हैन का तो घोंसला होता था नहीं, तो हैन उसके नीचे रहती थी। तो गाइस हुआ क्या, इन दोनों के जो वो थे क्या कहते हैं अंडे, वो एक्सचेंज हो गए धोखे से। मतलब जो ईगल का अंडा है वो हैन के घोंसले में आ गया, और हैन का अंडा धोखे से ईगल के ऊपर, ईगल के घोंसले में चला गया। एंड गाइस अब देखिए गाइस, अब बिकॉज इन लोगों को तो पता नहीं था कि हमारे जो अंडे जो एग हैं वो चेंज हो गए हैं। तो गाइस जब उनके बच्चे भी बड़े हुए ना, तो जो ईगल के बच्चे थे वो ईगल जितने ऊपर उड़ रहे थे, मतलब बहुत ऊंचाई में, क्योंकि उन्हें उस तरीके का एनवायरनमेंट मिला। उन्हें नहीं पता था, उन्हें ये सब नहीं पता था कि हम लोग उड़ नहीं पाएंगे, हम हैन के बच्चे हैं। और जो मतलब चूजे हैं और जो ईगल के
चूजे थे, बच्चे थे, वो बिल्कुल भी नहीं उड़ पा रहे थे। वो एकदम हैन की तरह बिहेव कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि हम हैन के बच्चे हैं और हमें उड़ नहीं पाएंगे। तो गाइस आप लोग जैसा सोचेंगे आपका हैंड वैसा ही काम करेगा, आपका वैसा ही वर्क होगा। आप मन बना लीजिए कि हमें सब कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, तो हाँ ऑब्वियसली आप लोग सब कुछ ही ड्रॉ कर पाएंगे। यदि आप पहले से ही सोच कर रखेंगे कि मैं ये सब ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, तो आई थिंक ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आई थिंक गाइस आप लोगों को पता नहीं ये स्टोरी कैसी लगी होगी, बट मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। अब सोचिए गाइस, ओनली मतलब जो ईगल का बच्चा था उसने ये सोच रखा था कि मैं हैन का बच्चा हूँ, मतलब हैन का चूज़ा हूँ, इसलिए वो बिल्कुल भी उड़ नहीं पा रहा था। और इधर पर ईगल और हैन का बच्चा ईगल से जितना उड़ रहा था। तो ये स्टोरी है गाइस, पता नहीं आप लोगों को कैसी लगेगी। तो ये एक मोटिवेशनल स्टोरी। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। तो गाइस हमारी बियर्ड्स वगैरह और ईयर ये सब ड्रॉ हो चुके हैं। और गाइस सबसे रिलैक्स पार्ट है ये हेयर ड्रॉ करना। जब भी आप हेयर करें तो एकदम रिलैक्स वो करके ड्रॉ करें, और बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो गाइस आप लोग ऑब्जर्व कीजिए मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड गाइस और कोई रूल भी नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता, पता नहीं, और शायद कोई रूल तो है नहीं। बट हाँ, आप लोगों को ऊपर उड़ना है तो खुद को ईगल मानिए, ऐसा नहीं कि हैन मान के बैठे हैं। तभी आप लोग ड्रॉ कर पाएंगे, मतलब आप खुद को मानिए कि आप एक परफेक्ट आर्टिस्ट हैं, तभी ड्रॉ कर पाएंगे। ये एक फैक्ट है, आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आपका हैंड काम करता है। तो फ्रेंड फाइनली हमारा स्केच जो है कंप्लीट हो चुका है। आई होप गाइस आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, समझा होगा। यदि गाइस आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप मेरे चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आर्ट से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहता हूँ। और गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, तो आप जाकर के इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो गाइस बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।